दोस्तों आप अपने बाइक का काम करवाते हो इंजन का, उसके बाद में आप 7,000, 8,000, 10,000, 15,000 भी लगा लेते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद ही उसमें प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम क्यों आती है? आपकी इंजन में प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का जो है ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है और आप उस पर गौर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो है इंजन आपका दोबारा आवाज़ बहुत ज़्यादा करने लगता है, या फिर एवरेज की प्रॉब्लम आती है, या फिर कई कई तरीके के आवाज़ आ जाते हैं, पिकअप वगैरह प्रॉब्लम आती है। कुछ चीज़ों का आप जो है ख्याल नहीं रखते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में बतलाने वाला हूँ कि अगर आप इंजन के काम करवाते हो, अपने बाइक के इंजन का काम हो या फिर स्कूटी के इंजन का जो काम करवाते हो आप, तो उसके बाद में क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखनी चाहिए, कितने किलोमीटर पे सर्विस करवानी चाहिए, सारी चीजें आपको मैं बतलाने वाला इस वीडियो में। तो दोस्तों हेलो, मेरा नाम है अली और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल अली बाइक केयर। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने भाई को सपोर्ट करो। दोस्तों आप अक्सर बाइक में अपने काम करवाते हो, इंजन का काम करवाते हो, तो उसके बाद में जो जो चीजों का ख्याल रखना होता है वो होती है सबसे फर्स्ट नंबर की चीज कि आप जो है ओवरलोडिंग ना करें। कभी भी बाइक में आप दो तरीके से काम करवाते हो, एक तो पूरा सिलेंडर किट डलवाते हो। सिलेंडर किट मतलब ब्लॉक किट जो होती है पिस्टन के साथ होती है, उसमें क्या होता है कि रमा करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और एक होता है सिर्फ आप पिस्टन का वर्क करवाते हो। पिस्टन जो साइज होते हैं 0 नंबर का साइज डलता है पहले, उसके बाद में 25, उसके बाद में 75, 50 ऐसे करके साइज जो है बढ़ते जाते हैं। उससे आपने साइज डलवाते हो 0, 25, 50, 75, 100, लास्ट में 100 नंबर डलता है। उसके बाद में सिलेंडर किट पूरी कंप्लीट पूरी हो जाती है। उसके बाद में फिर सिलेंडर किट नया ही डालना पड़ता है। तो दोस्तों आप मान लो कि आपने पिस्टन डलवाया या फिर सिलेंडर किट डलवाया, तो उसके बाद में जो जो चीज़ों का ख्याल रखना होती है, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ होती है ख्याल रखने वाली चीज़ कि ओवरलोडिंग ना करना। दोस्तों एक लिमिट होती है कि बाइक पे कितनी ओवरलोडिंग करनी है, कितनी नहीं करनी। देखो लोडिंग के वजह से जो प्रॉब्लम आएगी वो होगी कि जब हमारा पिस्टन नया डलता है ना, पिस्टन होता है, क्रैंक वगैरह होते हैं, क्रैंक नई डलती है, सारी चीज़ें जब इंजन का काम होता है, जब सारी चीज़ें नई डलती है, उसके बाद में अगर हम उसको लोडिंग से चलाते हैं तो क्या होता है, हमारे क्रैंक पे, साबट पे, पिस्टन पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो है लोडिंग लेने लगती है और जो होता है उनका पिस्टन जो है सीज हो जाती है, जिसकी वजह से साउंड आ जाती है बाइक में और दोबारा से स्मोक करने लग जाती है। तो फिर इंजन का काम दोबारा फिर से खोलना पड़ जाता है। पहली चीज तो ये होगी ओवरलोडिंग, यानी कि आपने इंजन का काम करवाया है, उसके बाद में आप सिंगल बैठ के चलाएं। ज्यादा से ज्यादा एक सिंगल नॉर्मली बंदा बैठा सकते हो, कोई हैवी बंदा ना बैठा है। ट्रिपलिंग करके आप बाइक चलाते हो, वो चीज बिल्कुल ही आपको रोकनी पड़ेगी। वो चीज रोकनी पड़ेगी कितने किलोमीटर तक मैं आपको बतलाऊंगा अभी थोड़ी देर में। दोस्तों दूसरी चीज जो है आपको स्पीड लिमिट कंट्रोल करना। जब भी आप इंजन का काम करवाते हो तो हम जो मैकेनिक्स होते हैं वो कस्टमर को साफ साफ बतलाते हैं। बहुत से कस्टमर को बतला देते हैं, मैकेनिक जो होते हैं, अच्छे मैकेनिक जो होते हैं वो बतला देते हैं हाँ इन चीज़ों का सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन कोई मैकेनिक भूल जाते हैं या फिर बता नहीं पाते, तो वो अलग मैटर है। आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हो कि आपको कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो आपको जो है स्पीड लिमिट भी कंट्रोल रखना पड़ता है। अब स्पीड लिमिट इसलिए कंट्रोल रखना होता है कि देखिए नया पिस्टन होता है, नया क्रैंक होता है, सेम वही चीज़, जिसके वजह से जितनी तेज आप रेस दोगे उतनी ज़्यादा रनिंग होगी क्रैंक की, पिस्टन की, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाएगा इंजन। आपका सिलेंडर किट जो है काफ़ी ज़्यादा हीटअप होने की वजह से चांसेस होते हैं कि वो भी जो है आपका इंजन जो है सीज हो जाए, यानी कि पिस्टन जो है आपका रगड़ खा जाता है और पिस्टन फिर सीज होने का चांसेस काफ़ी हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप पिस्टन डलवाते हो, अगर आप इंजन का काम करवाने के टाइम पे अगर पिस्टन डलवाते हो तो उसकी जो हाईएस्ट लिमिट जो होती है वो होती है आपकी 40 से लास्ट 45 चला पाओ, इससे ज़्यादा नहीं भगानी चाहिए हमें। अगर इससे ज़्यादा हम भगाते हैं इंजन सीज होने के काफ़ी चांसेस जो है काफ़ी हद से ज़्यादा जो है बढ़ जाते हैं। तो हमें 40 से 45 अगर हम पिस्टन डलवाते हैं तो इससे ज्यादा हमें नहीं चलानी चाहिए। अगर हम सिलेंडर किट डलवाते हैं, मान लो अगर हमने पूरा ब्लॉक किट डलवाया है, तो कम से कम हमें 60 तक स्पीड हम नॉर्मली चला सकते हैं। इससे ये होगा कि आपके इंजन जो है आराम से धीरे धीरे जितनी चलेगी उतनी रमा होगी। उसके बाद में इंजन जो है कितने किलोमीटर बाद रमा हो जाती है, मतलब कि आपने पिस्टन डलवाया, सिलेंडर किट डलवाया, तो कितने किलोमीटर के बाद में फ्री हो जाता है। बहुत से भाई बोलते हैं कि 1 महीने 2 महीने टाइम कोई नहीं है, जब बाइक चलाओगे नहीं तो भाई कोई वो नहीं है ना। तो किलोमीटर का हिसाब किताब होता है कि हमें कितने किलोमीटर तक बाइक चलाएं, उसके बाद में पिस्टन रमा हो जाएगा। तो बाइक जो चलाने की लिमिट होती है वो होती है 450 से 500 किलोमीटर पे। बाइक हो चाहे स्कूटी का इंजन हो, अगर हम पिस्टन डलवाते हैं, सिलेंडर किट डलवाते हैं, तो उसकी रमा होने की जो लिमिट होती है वो होती है हमारी 450 से 500 किलोमीटर पे। 450-500 किलोमीटर चल जाए तो यानी कि पिस्टन जो है रमा हो जाता है। उसके बाद में हमें जो करवानी होती है
वो होती है सर्विस। आप सर्विस पे बाइक ले जाते हो तो सबसे पहले जो है उसका इंजन ऑयल जो है निकाला जाता है। इंजन ऑयल निकालने के बाद में लेवल चेक करते हैं कि इंजन ऑयल की लेवल कम तो नहीं हुआ है। 100-150 ग्राम की कोई बात नहीं होती, वो इंजन में रह जाता है। बाकी अगर 1 लीटर पड़ता है इंजन ऑयल तो हमें कम से कम 900 ml तो इंजन ऑयल निकलना ही चाहिए। अगर इससे कम निकलता है यानी कि आप में बाइक में जो है थोड़ी बहुत प्रॉब्लम फिर से आ चुकी है, तो उसको सोल्यूशन जो है मैकेनिक अपने आप देख के फिर कर देंगे। फर्स्ट चीज तो ये हो गया कि सर्विस करवानी है आपको। सर्विस में जो है इंजन ऑयल आपका दोबारा चेंज होगा। आपने पहले 500 किलोमीटर पे इंजन ऑयल नया डलता है इंजन के काम पे करवाने पे, और 500 किलोमीटर बाद में आपने चला लिया बाइक, उसके बाद में भी है जो इंजन ऑयल चेंज करना ही पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि उसके अंदर में टैपिट की सेटिंग होगी। जब भी हम इंजन काम करते हैं उसके अंदर में हमें 2 वॉल होते हैं, किसी बाइक में 2 होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 3 भी होते हैं। ज्यादातर नॉर्मली 100 सीसी बाइक 150 सीसी की बाइक में जो होती है वो होती है उसमें 2 वॉल के सिस्टम होते हैं। 2 वॉल होते हैं, नए डालते हैं। उसके बाद में 2 वॉल नए डालने की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे वो रमा होते हैं, वो भी रमा होते हैं, धीरे धीरे घिस घिस के फिर अपनी जगह पे सेट होते हैं, जिसकी वजह से जो है टैपिट काफी ज्यादा लूज हो जाता है या फिर काफी ज्यादा टाइट हो जाते हैं। तो टैपिट की वजह से जो है काफी ज्यादा इंजन में आवाज बढ़ जाते हैं और जो है एवरेज वगैरह की भी प्रॉब्लम आ जाती है और कई तरीके से साउंड आते हैं। तो हमें इस चीज का भी ख्याल रखना होता है कि हमें टैपिट की जो है प्रॉपर सेटिंग भी करनी पड़ती है इंजन करने के 500 किलोमीटर के बाद। उसके बाद में है जो कार्बोरेटर की सेटिंग, इंजन काम करते हैं उसके बाद में कार्बोरेटर की ट्यूनिंग जो है अलग हो जाती है। पहले वॉल की सेटिंग कुछ और होती है तो उसकी वजह से ट्यूनिंग अलग होती है, और नए वॉल होने की वजह से जब 500 किलोमीटर चलाते हैं तो उसकी ट्यूनिंग जो है काफी अलग हो जाती है, जिसकी वजह से जो है हमें आरपीएम वगैरह कार्बोरेटर मिक्सचर वगैरह जो है वो उस टाइम के लिए जितनी टेम्परेचर वगैरह होती है उसके हिसाब से हमें सेट करनी पड़ती है। तो ये चीज तो खास जरूरी है ही। जब इंजन का हमने काम करवा लिया है उसके बाद में इन सब चीजों का बिल्कुल खास ख्याल रखना बहुत ही जरूरी होता है कि हाँ, अगर ये काम आप नहीं करवाते हो तो उसके बाद में आपके इंजन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है और आपके इंजन खोलने की नौबत दोबारा आ सकती है। तो हो सके तो आप ये 3-4 चीजों का ख्याल बिल्कुल ही रखें। सबसे पहली चीज इंजन होने के बाद में कि ओवरलोडिंग ना करना। दूसरी चीज ये है कि स्पीड लिमिट पे कंट्रोल रखना। तीसरी चीज ये है कि 500 किलोमीटर पे सर्विस करवाना। सर्विस में क्या क्या काम करवाना मैंने आपको वो ऑलरेडी बतला दिया है। तो दोस्तों थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए, और आपका ये वीडियो कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अपने भाई को बहुत सारा प्यार देना और